जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु जी का कुछ दिन पहले मैसेज आ रहा था कि आज का दिन बहुत भारी है। गुरु जी ने उस दिन सत्संग पे भी बुलाया और उस दिन जब हम सत्संग से आए तो हमने देखा कि वहाँ पे 3 गाड़ियों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उनके एयर बैग्स भी खुले हुए हैं और पता नहीं गुरु जी ने कौन से कष्ट से बचाया। गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिसमें गुरु जी ने ये बताया कि टायर फटने के सत्संग थे वो, और गुरु जी ने हमें 1 साल के बाद साईं मंदिर में बुलाया, क्योंकि साईं मंदिर पहले तो मैं जाती थी हर थर्सडे, लेकिन फिर अभी गुरु जी के पास जाना शुरू हुआ। ऐसा लगता है कि मेरे गुरु में ही अब सारे भगवान, सब कोई मेरे गुरु में ही समाये हुए हैं। मैं अपने शिव जी को देखूं तो मेरे गुरु में ही नज़र आते हैं। मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे साईं बाबा, मेरे गणेश जी, सब मेरे गुरु में ही नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता था कि अब गुरु जी को मिल लिया तो सबको मिल लिया। लेकिन गुरु जी मेरे को 1 साल के बाद साईं मंदिर लेके गए। जब हम जा रहे थे, गाड़ी एक हमारे साथ में जा रही थी, उसका टायर फट गया। तो और उस दिन, अभी कुछ दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया 2 दिन पहले कि आज का दिन भारी है। और क्या हुआ कि मेरी डॉटर स्कूल जा रही थी, जाते जाते वो स्टेयर्स से गिर गई, बट शी वॉज इन हरी, तो वो रुकी नहीं और भाग गई। उसके बाद वो स्कूल में भी स्टेयर्स से गिरी। उसने शी डिडंट टेल मी, लेकिन रात को जब मैंने उसका ब्रूज देखा तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि मम्मा आज मैं स्टेयर्स पे स्कूल में गिर गई थी। उसके बाद मेरी जो डॉटर छोटी वाली है, उसके स्कूल से कॉल आया कि उसके राइट फुट पे चेयर गिर गई है और नर्स ने उसको आइस पैक दिया। शी टोल्ड कि अगर कुछ होगा तो शी विल रीच आउट टू मी। बट गुरुजी ने ये दिखाया कि बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने इतने छोटे में काटा। तो गुरुजी जो हमें देते हैं, सुख हो या दुख हो, वो कहते थे ना, मांगो नहीं मानो। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि गुरुजी जो हमें देते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। वो हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को जैसा होता ना कि सूली को कांटे में करके हमें देते हैं। इसलिए हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। हम जो अपने जो कार्माज हैं, बैड कार्माज, उसका जो बैगेज लेके चल रहे हैं, उसके लिए हमें कितने जीवन लेने पड़ते, तब तक वो हमारे कार्माज नहीं कटने थे। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आते हो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे कर्मों को कटवा देता हूँ और चुपचाप सहन कर लिया करो, बिकॉज़ वो इतना कष्ट तो अपने ऊपर लेते हैं। मैं तहे दिल से अपने परमात्मा का शुक्राना करना चाहूँगी और शुक्राना इस चीज़ का भी करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं उनकी उस्तत कर सकूं। वैसे तो परमात्मा की बारे में बताना हमारे बस की बात नहीं है। परमात्मा इतना बड़ा है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ बनाया, हमें बनाया। हम तो उनके लिए एकदम कीड़े मकोड़े जैसे हैं। और गुरुजी कहते थे कि जहाँ से मैं देखता हूँ वहाँ से तो मुझे कीड़े मकोड़े ही नज़र आते हो, लेकिन वो परमात्मा जो इतना बड़ा है, वो हमारे पास एक एक संगत के पास आके हमारा अंग संग रह के हमारा ध्यान रखते हैं। और उनके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि सबसे पहले वो ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरुजी कहते थे शुक्राना करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो पहले हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं, फिर हमें वो शुक्राना कराते हैं। तो गुरुजी ने तो हमें वैसे ही चुन के हमारे ऊपर कल्याण कर दिया है। और बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जो हमें जीना सिखाते हैं, जो बताते हैं कि डर के नहीं जीना चाहिए। ऐसे कितने सत्संग गुरुजी ने सुनवाए जो गुरुजी बताते हैं कि जो ऊपर की लाइफ है वो बहुत सुंदर है। उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, कि
हमें क्या होएगा, हम जिएंगे या मरेंगे, सब कुछ उनके हाथ में है। वी जस्ट हैव टू डू आवर कार्मास और धीरे धीरे चलते रहना है उनका हाथ पकड़ के। पहले चलना बहुत मुश्किल था, पहले डर लगता था, लेकिन अब जब उन्होंने अपना हाथ दिया है तो चलना भी इजी हो गया है। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पहले एक डर था मन में बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, कि पता नहीं हमारे साथ, या अपने आप को लेके कि हमारे साथ क्या होगा। लेकिन अब एक विश्वास है कि गुरु हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और एक ना जैसे पुरानी संगत थी, पुरानी संगत गुरुजी को महापुरुष मानती थी। और मैंने इतने सारे सत्संग सुने, जब उन्होंने जब गुरुजी ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ा तो उनको लगा कि हमारे गुरुजी चले गए। लेकिन गुरुजी तो लाइट हैं, गुरुजी तो थे। वो बोलते थे कि मैं हमेशा रहूँगा, लेकिन उस टाइम कोई विश्वास ही नहीं करता था। तो ऐसे ही एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी ने बताया कि उनको कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और तब तक गुरुजी ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ दिया था। उनकी मम्मा उनको एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गई। अभी गुरुजी तो मना करते थे कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, किसी टैरोट कार्ड रीडर के पास नहीं जाना, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, स्टोन्स नहीं डालने हैं, इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी मना करते थे। लेकिन अब गुरुजी तो थे नहीं, तो उनको ऐसा लगा गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी तो थे। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उन्होंने कहा अपनी हाइट जितना धागा मेरे को दे दो, तो उन्होंने दिया। उसके बाद उनसे पूछा कि आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हो जो बॉल्ड हैं, जिनके आईब्रोज पे बाल कम हैं, या जो आई को साइड पे करके देखते हैं। तो उनके पास गुरुजी का स्वरूप था, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये महापुरुष आपके पीछे खड़े हैं। और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी कहीं पे भी नहीं गए। सो संगत जी, फिज़िकली गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं। हमारे साथ वो कितना आभास करवाते हैं हमें, कितना कुछ हमें बताते हैं। कई बार हम गुरुजी कहते थे ना कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे साथ अपने दिन की सारी बातें किया करो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सारी बातें अपने परमात्मा के साथ ही करनी चाहिए। बिकॉज़ हम अगर अपनी कमियों को किसी को बताते हैं तो वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। हम अपने दुखों को बताते हैं तो हमारे पीछे से मजाक उड़ाते हैं। हम अगर अपनी खुशियाँ बताते हैं तो कोई उनको देख के खुश नहीं होता। तो अपना दिन के सुख दुख जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने परमात्मा को बतानी चाहिए। बिकॉज़ वो परमात्मा सबसे पहले हमारी बातें विदाउट जजमेंट सुनते हैं और उसके बाद हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। वो तो विन बोले। वैसे क्या होता है ना कि हम कहते हैं कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो बिन बोले सब कुछ जानते हैं। लेकिन अपनी जो दिनचर्या है वो अपने फ्रेंड की तरह उनके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि हम भगवान जी को प्यार करने लगते हैं। हमें उनसे प्यार करना है, उनसे डरना नहीं है। जो गुरु हैं हमारे, वो हमारे बहुत प्यारे हैं। इनसे प्यारे गुरु हमें मिल नहीं सकते। और शिव हैं हमारे गुरु। और वो तो कैसे ना बख्शनहार हैं, वो बख्शने ही आए हैं हमें। तो हमें उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं, जब अरदास करते हैं, उनसे यही बोलना चाहिए कि हमें बख्शो और इस कीचड़ में से बाहर निकालो। जब हम ये बोलते हैं तो वो हमें क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो हमें हमारे कर्मों को बख्श सकता है। क्योंकि वैसे अगर गुरुजी ना मिलते तब तो हमें अपने कर्मों का पूरा भुगतान करना पड़ता। अब भी करना पड़ेगा, लेकिन अब बहुत कम लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। वो अपनी कमाई में से अपने भक्त को देके उनके फेस पे हंसी लाते हैं। और गुरुजी वही करते थे कि अपनी संगत को खुश देखना चाहते थे। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने किसी का जो मर्ज़ है अपने ऊपर लिया, वो बहुत बीमार थे। और उन्होंने जैसे तो बाकी जो उनके सेवादार थे उनको लगा कि हमें संगत नहीं बुलानी चाहिए, बिकॉज़ गुरुजी इतनी दर्द में हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं खून की, तो हम अगर सबको बुलाएंगे तो गुरुजी अपने ऊपर और भी कष्ट लेंगे। तो उन्होंने संगत को नहीं बुलाया। अब क्या हुआ कि गुरुजी तप करते थे, उन्होंने तब से अपने आप को ठीक करते थे। भगवान थे वो, फिज़िकल चोले में आए थे तो उनकी लिमिटेशंस भी थी। तो वो उदास रहने लगे, बहुत उदास रहने लगे। तो संगत जो सेवादार थे उनको समझ नहीं आया कि गुरुजी बात क्यों नहीं करते हैं, चुपचाप क्यों रहते हैं। फिर उन्होंने एक दिन क्या किया कि एक फैमिली को बोला कि आप आइए सिर्फ शाम को।
तो वो लोग आए, फिर ऐसे 2-3 फैमिलीज़ को बुलाया। जब वो आए तो गुरुजी ने बोला चाह प्रसाद बनाओ, लंगर बनाओ, और गुरुजी के फेस पे स्माइल आ गई। तो गुरुजी कहते थे कि मेरा वास मेरी संगत में है। गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी पूरी संगत को बहुत प्यार करते हैं और पूरी संगत के दिल में गुरुजी बसते हैं। और दुख हो या सुख हो, हम लोग गुरुजी को ही देखते हैं। और जब गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं तो दुख है तो क्यों नहीं साथ में होंगे, वो हमेशा हमारे साथ में हैं और हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि जब हम अपना शुक्राना करते हैं तो दूसरों को बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। एक उम्मीद जागती है, जो दुख से गुजर रहा है उनको उम्मीद जागती है कि हमारे साथ भी चमत्कार हो सकता है, हम भी इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए जो उन्होंने हमारे ऊपर कल्याण किए हैं, गुरुजी कहते थे कि अगर मैं बताऊंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए जिनके कल्याण उन्होंने किए उनको बोलते थे कि खड़े होके तुम बताओ कि गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक की। एक दिन गुरुजी जब फिज़िकल चोले में थे, गुरुजी ने एक अंकल से पूछा कि आपको पता है मैंने कितने लोगों को ठीक किया है, इन द सेंस बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हैं जब से उन्होंने फिज़िकली जब वो आए यहाँ पे तब से तब तक। तो उन्होंने नंबर्स देते रहे, तो गुरुजी ने कहा 1 करोड़ लोगों को मैंने ठीक किया है। और आज की डेट में तो गुरुजी ने कितनी बीमारियां कितने लोगों को ठीक कर दिया। तो वो परमात्मा तो इतना प्यारा है कि उनसे प्यारा कोई हो नहीं सकता। पता है हमारे इस कलयुग में जैसे क्या है ना कि हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे साथ। हम अपना टाइम मोबाइल में, रील्स में, सोशली हम यहाँ बिताना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये हमें खुशी दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो हमें खुशी नहीं दे रहा। वो हमारे लिए सबसे पहले तो एक हमारे लिए मेंटल और फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, और दूसरा हम अपना सोल का फूड नहीं दे रहे हैं। हम अपने जो सोल के लिए ज़रूरत है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस पर्पस के लिए हम इस लाइफ में आए हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, इतने लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे और गॉसिप्स करेंगे। उससे क्या होता है कि हम अपने कार्मास, फिर बैड कार्मास इकट्ठे करते रहते हैं, और फिर गुरुजी कितने कटवाएंगे हमारे, वो अपने ऊपर लेते हैं हमारे कार्मास। हमें एटलीस्ट उनका इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि जो परमात्मा इतना प्यारा है और वो हमारे पुराने कर्मों को कटवा रहा है, एटलीस्ट हम आगे ऐसे कर्म ना करें। पता है गुरुजी, भगवान को पाना कलयुग में बहुत इजी है, बस सिर्फ हमें उनको टाइम देना है। और अगर हम उनको टाइम देंगे हमें एक सच्चा सुख मिलेगा। इसलिए गुरुजी कहते थे कि मांगो मत मानो, बिकॉज़ जब हम उनको मानते हैं वो हमें वो सच्चा सुख देते हैं जिसकी हमें नीड है। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो हमें कुछ टाइम तक खुशी दे सकती हैं। आप करके देखना संगत जी, आपने एक गाड़ी ली, आपको वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो बड़ा अच्छा लगेगा कि वो नई गाड़ी है। उसके बाद एक ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मतलब कुछ ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं लगेगी। ऐसा ही घर लेना होता है ना, तो ऐसे लगता है कि हमें घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। जब घर मिल गया 1 साल के बाद आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ क्या है, वो चीज़ आपको खुशी नहीं देता। लेकिन जो एक परमात्मा का साथ है ना, वो आपको हमेशा खुशी देगा। वो आपको एक क्लाउड 9 पे रखता है, क्योंकि वो परमात्मा आपको अपने हाथ में बिठा के हर जगह लेके जाते हैं ना। तो हमें जो चीज़ मांगनी है गुरुजी से, वो उनसे ही मांग लेना है। और जब गुरुजी को मांग लिया तो उनसे उनके चरण मांग लो। अब चरण आ गए तो चरणों की प्रीति मांग लो, बिकॉज़ अगर चरण मांग लिए और प्यार नहीं हुआ तो उसका क्या फ़ायदा। ये एक शब्द भी है व्याख्या वाला, और हमें उनकी प्रीति मांगनी है। गुरुजी कहते थे कि शब्द गुरबानी सुननी चाहिए, उसमें हमारे सारे जवाब हैं। वो हम जब किसी सत्संग पे जाते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं और हम जो शब्द गुरबानी सुनते हैं, दैट इज़ आवर क्लास। हम गुरुजी की क्लास में जाते हैं, वो हमें एक तो प्योर करते हैं और इतनी सारी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर भरते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम फिर इतने लोगों को मिलते हैं, इतनी सारी गॉसिप्स करते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, जेलसी करते हैं। वो सारा सिखाया हम एकदम बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन हमें उस पर चलना भी है। जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं हमें चलना है। ये कलयुग जो है ना, ये बहुत ख़राब है, और हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या कुछ नहीं हो रहा।
गुरुजी कहते थे बहुत माड़ा टाइम आएगा, इतने सारे डिप्रेशंस, कैंसर्स, लड़ाइयाँ, अर्थक्वेक्स, नेचुरल कैलामिटीज़, ये क्यों है? ये हमारे karmas ही तो हैं जो हम गलत कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है और ये हमें बहुत सुनहरा मौका गुरुजी ने दिया है, इसको हाथ से जाने मत देना। बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के तप के बाद हमें गुरु मिले हैं। अब ये जो गुरु मिले हैं ना, वो हैं भी महाशिव, हमारे पूर्ण परमात्मा। वो हमें मिले हैं, हमें इसका पूर्ण फ़ायदा उठाना है। हमें अपने आप पे काम करना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। और गुरुजी के हम गुरुजी को तो मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए वचनों पे नहीं चलते हैं। हम बहुत चीज़ों को इग्नोर करते हैं और फिर क्या होता है, फिर दुख आता है, फिर हम गुरुजी के आगे रोते हैं कि गुरुजी ये दुख कैसे आ गया, इससे हमें निकाल दो। नहीं, हमें ऐसा करना ही नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें उनके दिखाए रास्ते पे चलना है। अगर हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे ना, तो दुख आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो वो ऐसे निकल जाएगा कि हमें पता ही नहीं चला। तो गुरुजी जो कहते हैं उनको हमें समझना चाहिए, रादर देन हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हमें पता है कि हमने जाना है सत्संग पे या बड़े मंदिर, और हम भागते भी हैं वहाँ जाने के लिए, बिकॉज़ हमें पता है वहाँ हमारे लिए हमारी मेडिसिन है। लेकिन वो एक चीज़ है जो हमें करना है, और उसके बाद उनके वचन भी अपने ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि आगे आने वाले कर्मों का हम ध्यान रख सकें। अभी तक तो गुरुजी ने किया, लेकिन आगे क्या, बार बार थोड़ा ना वो करते रहेंगे। तो बस उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। संगत परिवार मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ गलत बोला हो। मैं अरदास करना चाहूँगी अपने गुरुजी से कि पूरे संगत परिवार पे मेहर भरा हाथ रखना, सबको बहुत सारी खुशियाँ देना, सबके घरों में बीमारियों को बाहर निकालना, और सबके बच्चों को सुखी रखना, और उनके करियर्स में उनको सक्सेस देना, और सबको अपने साथ जोड़े रखना मेरे परमात्मा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।